सन 714 ईस्वी में जब तारिक बन जियाद और मूसा बन नसीर अतलस में अपनी फतूहात के झंडे गाड़ रहे थे, अमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने उन्हें फौरी तौर पर दमिश्क वापस पहुंचने का हुक्म दिया। जब ये दोनों कमांडर दमिश्क पहुंचे तो खलीफा वलीद बिस्तर मर्ग पर थे। उनके बाद उनके भाई सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क तख्त नशीन हुए। सुलेमान ने दोनों अजीम जर्नेलों को उनके ओहदों से बरतरफ कर दिया। उनसे तमाम माल गनीमत और जायदादें छीन ली गईं। तारिक बिन जियाद की जिंदगी के आखिरी 6 साल इंतहाई खामोशी और गुमनामी में गुजरे। वो शख्स जिसने इंडलस की तकदीर बदल दी थी, दमिश्क की गलियों में एक आम शहरी की तरह रहने पर मजबूर कर दिया गया। बाज रवायात तो यहाँ तक कहती हैं कि उन्हें मस्जिद के बाहर एक फकीर की हालत में भी देखा गया, लेकिन इसकी तारीखी तस्दीक में इख्तिलाफ है। सन 720 ईस्वी में तारिक बन जियाद दमिश्क में इंतकाल कर गए। उनकी वफात पर ना तो कोई सरकारी सोग हुआ और ना ही कोई यादगार तामीर की गई। वो एक ऐसे सिपाही की तरह दुनिया से रुखसत हुए जिसका नाम तो जबल तारिक पर नक्श हो गया था, लेकिन इसका वजूद अपने ही हुक्मरानों की बेहिस्सी का शिकार हो गया।